देखिए, एक बड़ा ही अफसोस का वाक़या जो है वो लोरन में नंदीचूल जो विलेज है, इसकी जो पीछे डोक के पास घर था, वहाँ स्लाइड आने से 7 एक ही फैमिली के जो मेंबर्स थे वो इस दुनिया से चले गए। मुझे ज़ाती तौर पर बहुत दुख हुआ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ तमाम को जन्नत में आला से आला मकाम अता हो। ये बहुत ही एक दुख की, गम की वक्त है, ना कि लोरन के लिए, पूरी की पूरी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। जंतर मंतर दिल्ली के अंदर जब हमारा प्रोटेस्ट वहाँ चल रहा था, उस वक्त हमारे पास ये खबर आई और उसी वक्त मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से बात की वहाँ पे, और उन्होंने उसी वक्त हिदायत तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को दे दी कि मौके पे आप जाके देखिए क्या है, किस तरीके से रिलीफ का जो है वहाँ पे हो सके। मैं लोरन की आवाम की तरफ से डीसी साहब का, एसएसपी साहब का, तहसीलदार साहब का, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसरान का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस दुख के, इस मुश्किल हालात में वो जिस तरीके से यहाँ पे खड़े रहे और जिस तरीके से उन्होंने डेड बॉडीज़ को रिकवर किया, और जिसमें लोरन के मकामी लोगों का भी बहुत बड़ा एक साथ था, वो रहा। घर वालों को एक राहत मिली कि कुछ घंटों में ही डेड बॉडीज़ जो वहाँ से निकाल ली, वो एक राहत की बात थी। ये वो चीज़ें थी जो आम आदमी को करना था। साथ साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से जब वहाँ पे बात हुई तो उन्होंने 6 लाख रुपए जो है वो तमाम जो मारे गए हैं उनके लिए जो है वहाँ से अनाउंस किया, और उन्होंने कहा वो हो, जिसके लिए डिपार्टमेंट ने कार्रवाई कर दी है। डिपार्टमेंट ने अपनी डिटेल्स बना ली हैं। आज शाम को मुझे लगता है इंशाल्लाह 4 बजे तक जो है वो जो पैसा है वो इन लोगों के अकाउंट पे पड़ जाएगा। पैसा कोई अहमियत नहीं रखता किसी की जान की आगे, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये एक हमदर्दी होती है कि इस मुश्किल वक्त में किस तरीके से घर जो है अपने आप को संभाले। तो मैं ये कहता हूँ, पैसे से ज़्यादा मैं मीडिया के हवाले से लोगों से दुआ करूँगा कि जिनकी जानें गई उनके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता करे, और उनके जो घर वाले हैं जो आज इस मुश्किल गम में हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, हिम्मत दे इस दर्दनाक मुश्किल हालात से निकलने का। साथ ही साथ मैं ऑनरेबल MP मियां अल्ताफ़ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। श्रीनगर में जब दिल्ली में जब हम वहाँ से निकले तो जिस फ्लाइट में उन्होंने ऑलरेडी टिकट की थी उसमें टिकट नहीं मिल सकी, और उन्होंने इतनी हमदर्दी दिखाई कि वो पहले यहाँ पहुँचे और उन्होंने यहाँ पे दुआ की, और तमाम वो लीडर हजरात जो यहाँ पे आए जिन्होंने गम यहाँ पे दिखाया हमारे घर के साथ, हमारे इन लोगों के साथ, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए। और डिपार्टमेंट से जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जो बाकी उन्होंने काम कर रहे हैं उसके लिए जो है आगे बढ़े। यहाँ पे 2 सोलर लाइट्स के लिए मैंने अभी फ़ोन किया क्योंकि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, न्याज वगैरह का प्रोग्राम है तो यहाँ लाइट नहीं है, पिछले 3 दिनों से लाइट बंद है। उसके लिए भी मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश की है कि पिछले आज चौथा दिन है कि वो लाइट नहीं यहाँ पे पहुँची, तो उन्होंने मुझे एश्योर किया कि आज शाम तक या कल 12 बजे तक वो लाइट को रिस्टोर करेंगे। देखिए, कुछ न कुछ हमें सोचना पड़ेगा कि जब भी हमारी कहीं पे 4 पोल 6 पोल गिर जाते हैं, क्या वजूहत है कि लाइट 2-2 दिन 3-3 दिन बंद हो जाती है। इसको हमें देखना पड़ेगा क्योंकि लाइट से पानी बंद हो गया है। आज पुंछ के शहर में पानी नहीं है, जहाँ जहाँ लिफ्ट स्कीमें गाँव में थी वो सारी बैठ गई हैं, पानी की सप्लाई लाइन जो है वो टूट गई है।
तो हमें सोचना पड़ेगा क्या वजह है कि क्यों ये वजह से डिले पे डिले हो रहा है। और कुछ न कुछ मैं समझता हूँ आने वाली मीटिंग जो कश्मीर के अंदर होगी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैं ये बात करूँगा कि कुछ न कुछ कदम ऐसे हटाए किए जाए कि कोई यहाँ पे रिस्टोरेशन का जो काम है जल्द से जल्द हो, और इसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है और इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। काम डिपार्टमेंट कर रहा है, लेकिन और इसको कैसे बनाया जाए कि जल्दी, आज वो हिंदुस्तान नहीं है, 2026 का हिंदुस्तान है। और 2026 के हिंदुस्तान में और जिस रियासत की क़यादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, वहाँ पे लाइट 4 दिन तक रिस्टोर ना होना पाने, ये एक हमारे लिए दुख की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुदरत का ये जो कहर है वो पड़ा, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। सड़क पे, रास्ते पे, स्लाइड पे किसी का बस नहीं है, लेकिन दुआ हमें करनी है और कोशिश करनी है कि और बेहतर काम हो, अच्छे तरीके से यहाँ पे हो। मैं आखिर में फिर से डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इमीडिएटली जो है यहाँ पे एक्शन किया, इमीडिएटली टीम यहाँ भेजी, एसएसपी साहब का, डीएसपी साहब का, यहाँ के मकामी एसएचओ साहब का, जिन्होंने वो डेड बॉडी निकाली। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा बेहतरीन काम जो है उन्होंने किया। उसके लिए मुझे लगता है कि हमें उस पर कदम उठाना। देखिए, मैंने अभी जिस दिन से ये बारिशें शुरू हुई हैं, रोड्स ब्लॉक हुई हैं, मैं कंटिन्यूसली इन टच में हूँ। डीसी साहब के कंसर्न डिपार्टमेंट के रोड्स ओपनिंग की जाती है। एक रिव्यू मीटिंग आज हमारी 4 बजे वहाँ पुंछ में है, जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे आए हैं, वहाँ बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो जहाँ पे तैनात है उसको वहाँ स्टेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अमूमन देखा है सब सोचते हैं कि घर से बैठ के डिपार्टमेंट चलाएं, और ऐसा नहीं चलेगा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, और जहाँ किसी की लापरवाही अगर देखी जाएगी कहीं पे, उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। लापरवाही मैं कहीं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये कोई ऑफिसर का छोटे लेवल का बड़े वो अपने घर में अगर सोचे बैठ के काम करेगा, वो नहीं होगा। खास करके पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के बाकी डिपार्टमेंट से बेहतरीन काम किया। आप देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कितना अच्छा काम किया, आप देखिए जो हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट ने कितना